Hello learners, welcome back to our channel Quick Learners with Sam and Mush. So in our previous video, we have talked about what is an agent and types of agents. In types of agents, we have discussed about the first agent which is nothing but simple reflex agent. So हमने पिछले वीडियो में आपसे बात की थी कि एजेंट्स होते क्या हैं, एजेंट्स किसको कहते हैं और उनके टाइप्स क्या क्या हैं। तो हमने डिस्कस किया था कि सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स किसको कहते हैं और वो कैसा वर्क करता है। अगर आपको जानना है अगर सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स कैसा वर्क करता है तो प्लीज़ हमारा जो पिछला वीडियो है उसको आप वॉच करें और देखें कि कैसा सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स वर्क करता है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। ये सेकेंड एजेंट है। तो आप पहले ध्यान में ये रखें कि जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स के जो लिमिटेशंस हैं वो यहाँ पे एडवांटेजेस में कन्वर्ट हो जाएंगे। कैसे कि जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स के जो लिमिटेशंस थे या तो उसके अभी अभी हैं, उसके जो लिमिटेशंस है वो मॉडल बेस्ड एजेंट्स में एडवांटेजेस बन जाएंगे। कैसे, चलिए मैं आपको एक डायग्राम के जरिए बताता हूँ। सो एनवायरनमेंट इट विल परसीव और इट विल टेक इनपुट। एक एनवायरनमेंट है वो वहाँ से परसीव करेगा या वहाँ से इनपुट लेगा, किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स। इन एनवायरनमेंट इट विल परसीव और इट विल टेक इनपुट विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स एंड इट विल कंसिडर व्हाट इज करंट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट। और वो देखेगा कि करंट स्टेट क्या है एनवायरनमेंट का। और इसमें व्हाट इज करंट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट में हमको 4 तरीके का कंसिडर करना है। क्या क्या कंसिडर करना है हम लोग को? प्रीवियस स्टेट, हाउ द वर्ल्ड इज डेवलपिंग, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ माय एक्शन। कि पहले हमको क्या कंसिडर करना है, प्रीवियस स्टेट को भी हमको कंसिडर करना है कि हमारा जो प्रीवियस स्टेट है, हमारा जो पिछला जो स्टेट था उसको भी हमको यहाँ पे कंसिडर करना होगा। और उसके बाद हाउ द वर्ल्ड इज डेवलपिंग, लाइक वर्ल्ड कैसा डेवलप हो रहा है, वर्ल्ड कैसा एनवायरनमेंट के साथ इन्वॉल्व हो रहा है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ माई एक्शन, और जो मैं एक्शन लूंगा उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या आएगा। उसके बाद ये सब होने के बाद तो फिर क्या कंसिडर करेगा, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन, कि हमको क्या एक्शन लेना है, हमको क्या एक्शन लेना है। वो किसके थ्रू करेगा? कंडीशन एक्शन रूल के थ्रू करेगा। कि इफ अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमको ये कंडीशन अप्लाई करनी होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमको ये कंडीशन अप्लाई करनी होगी। वो ऐसा वर्क करेगा। और फिर वो एक्ट किसके थ्रू करेगा? वो एक्चुएटर के जरूर थ्रू एक्ट करेगा। तो मॉडल बेस्ड एजेंट्स इतना ही था। इसमें बस 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा क्या है, एक तो प्रीवियस स्टेट को कंसिडर करेगा और देखेगा कि वर्ल्ड कैसे डेवलप हो रहा है और वो जानेगा कि उसका परिणाम क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा। तो ये था मॉडल बेस्ड एजेंट्स। आइए इसके एडवांटेजेस देखते हैं। तो इसके एडवांटेजेस देखिए आप, कैन वर्क इन पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट। तो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स में क्या था कि वो पार्शियली एनवायरनमेंट को ऑब्जर्वेबल नहीं करता, लेकिन यहाँ पे ये वर्क करता, किसमें? पार्शियली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट को वर्क करेगा। और ऑल्सो कंसिडर प्रीवियस इनपुट वाइल परफॉर्मिंग एक्शंस, और वो प्रीवियस इनपुट को भी परफॉर्म करेगा जब अगर वो एक्शन ले रहा है। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में वैसा नहीं था। तो यहाँ पे ये बिग एडवांटेजेस है मॉडल बेस्ड एजेंट्स में। तो मॉडल बेस्ड एजेंट्स इतना ही है। तो चलिए हम इसके आगे का जो थर्ड टॉपिक है इसके बारे में बात करते हैं कि गोल बेस्ड एजेंट्स होते क्या है। ये हम लोग गोल बेस्ड एजेंट के बारे में बात करते हैं। आपको पता तो चल गया होगा कि मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट्स किसको कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं गोल बेस्ड एजेंट्स की। गोल बेस्ड एजेंट्स, इसके नाम ही इसका डेफिनेशन है कि इट विल एनी हाउ इट विल ट्राई टू फाइंड इट्स गोल एंड इट विल रीच टू इट्स गोल। उसका एक ही मकसद है कि वो गोल तक पहुंचना। वो कैसे पहुंचेगा, वो कैसे वर्क करता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। और ये ध्यान में रखें, मॉडल बेस्ड एजेंट्स और गोल बेस्ड एजेंट दोनों सिमिलर ही है, दोनों सेम ही है। बस 2 पॉइंट का इसमें डिफरेंस है। कौन से 2 पॉइंट्स का? इसमें देखिए आप, ये एक बॉक्स और ये एक बॉक्स, ये 2 पॉइंट्स का ही डिफरेंस है। इसमें क्या है, एक तो गोल और दूसरा व्हाट विल बी द स्टेट इफ सम एक्शन इज परफॉर्म। इसका मतलब क्या है, चलिए मैं आपको शुरू से बताता हूँ। तो शुरू से देखिए आप, इन एनवायरनमेंट इट विल परसीव और इट विल टेक इनपुट थ्रू सेंसर्स और विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स एंड इट कंसिडर्ड व्हाट इज द करंट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट। ये तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि कैसा वर्क करता। इसके बाद इट विल कंसिडर 3 पॉइंट्स, प्रीवियस स्टेट, हाउ द वर्ल्ड इज डेवलपिंग, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ माय एक्शन। ये भी आपको मालूम है, आपने मॉडल बेस्ड एजेंट्स रिफ्लेक्स एजेंट्स में देखा होगा कि प्रीवियस स्टेट मतलब पिछला स्टेट, और हाउ द वर्ल्ड इज डेवलपिंग, कैसा वर्ल्ड इन्वॉल्व हो रहा, और व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ माय एक्शन, मेरे एक्शन से इफेक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे एक नया जो बॉक्स है उसका मतलब क्या है, व्हाट विल द स्टेट ऑफ इफ सम एक्शन इज परफॉर्म। अगर हम कोई एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं
तो इसका जो गोल है, इसका जो हम लोग को जहाँ तक गोल स्टेट तक हमको पहुँचना है, तो वहाँ तक हम पहुँचेंगे या उससे हम दूर रहेंगे, या तो उसके हम पास जाएंगे या तो हम उससे दूर रहेंगे। यहाँ पे हम ये कंसिडर करते हैं कि अगर हमको हमारे गोल तक पहुँचना है तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग गोल तक पहुँच गए या गोल से अभी भी हम दूर पे हैं। उसके बाद वो कंसिडर करने के बाद अगर हम गोल के पास पहुँचेंगे तो देखेंगे कि हमको क्या कंसिडर करना है, व्हाट एक्शन शुड बी टेकन, हमको क्या एक्शन लेना है गोल के पहुंचने के बाद। उसके बाद हम एक्ट करेंगे थ्रू एक्चुएटर्स। तो गोल बेस्ड एजेंट्स मतलब यही है, इसका एक ही वाहिद मकसद है कि ये गोल तक पहुंचेगा, एनी हाउ ये गोल तक पहुंचेगा। और इसका एक लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है, वंस द गोल इज फिक्स्ड, अगर आपको गोल मिल गया, ऑल द एक्शंस आर टेकन टू फुलफिल इट, तो आप जो भी एक्शंस लेंगे वो फुलफिल हो जाएंगे, मतलब कि आप इतने एक्शंस लेंगे, इतना कुछ कंसिडर करेंगे आप गोल तक पहुंचने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस एजेंट लूज इज फ्लेक्सिबिलिटी, वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में गोल को पहुंचने के वास्ते जाता है, दूसरे डायरेक्शंस को कंसिडर नहीं करता। कैसे? अब देखिए, 1 2 3, अब हमको ये तीनों गोल स्टेट है। अब वो ये क्या गोल एजेंट्स क्या करेगा, सिर्फ ये इसको कंसिडर करेगा, लेकिन यहाँ से भी जा सकता हूँ, यहाँ से भी जा सकता, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, इसको ही कंसिडर करेगा। तो इसलिए ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देता, इट विल लूज इस फ्लेक्सिबिलिटी, तो करंट स्टेट में ही अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो देता। तो इसलिए इसका एक लिमिटेशन है कि इट विल लूज इस फ्लेक्सिबिलिटी। और यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने की है, क्या कि इसका भी 2 एरो जा रहे हैं, इसको भी 2 एरो जा रहे हैं, ये यहाँ पे भी जा रहा है, ये यहाँ पे भी जा रहा है, और ये वाला यहाँ पे भी, ये वाला यहाँ पे भी। ऐसा क्यों? क्योंकि अब करंट स्टेट है, उसमें देखेगा कि वर्ल्ड कैसे डेवलप हो रहा है, इसके बाद वर्ल्ड डेवलप अगर हो गया, अगर नहीं हो गया, तो वो देखेगा कि कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है, एक दो इसको कंसिडर करेगा। अब फिर ये व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ माई एक्शन, अब करंट स्टेट में उसका इफेक्ट क्या होगा, और अब वो इफेक्ट के जरिए वो एक्शन कैसे परफॉर्म करेगा, कि वो पास रहेगा या दूर रहेगा, ये भी ये कंसिडर करेगा। तो ये था हमारा गोल बेस्ड एजेंट। तो आई होप आपको समझ आएगा कि मॉडल बेस्ड एजेंट्स और गोल बेस्ड एजेंट्स होते क्या हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ शेयर करते हुए जाएं। बाय बाय लर्नर्स।